समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सतेभ्य। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे अंतर के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाले हैं। क्योंकि आत्मकल्याण के लिए सम्यक ज्ञान ही कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से विजय काला महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तुति करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय में इतने सारे दिगंबर मुनि थे तो फिर अल्पकाल में ही दिगंबर श्वेतांबर मत कैसे बन गए, और दोनों की मान्यताओं में इतना बहुत बड़ा अंतर क्यों आया? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ये तो सत्य है कि तीर्थंकर महावीर भगवान के समय में किसी भी प्रकार से कोई मतांतर या श्वेतांबर दिगंबर जैसा विभाजन बिल्कुल भी नहीं था। पर कुछ समय उपरांत जब इस मध्य भारत में, उत्तर भारत में अकाल की स्थिति बनती है, उस अकाल की स्थिति में जो आचार्य भगवंत 24,000 शिष्यों के साथ यहाँ विचरण करते थे, ऐसे उन भद्रभाव स्वामी के समय में जब अकाल की स्थिति बनने पर आचार्य भगवंत ने निर्णय किया कि हमें दक्षिण की ओर जाना चाहिए, हमारी चर्या का निर्दोष पालन वही होगा। ये सोचकर विहार के लिए प्रवृत्त होने पर भी कुछ 12,000 शिष्यों के साथ जो यही रहने का निर्णय करने वाले विशाखाचार्य जैसे महाराज हुए, उन्होंने इस मत को प्रारंभ किया। ऐसा कहा जा सकता है जो उज्जैनी नगरी है वहीं से उस दिगंबर श्वेतांबर के विभाजन का इतिहास लगभग प्रारंभ होता है। वही 12,000 शिष्यों के साथ आचार्य भगवान दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और जो शेष शिष्य दिगंबर मुनि यहाँ विराजते थे, क्योंकि काल का और परिणमन जो होता गया, जो विशेष रूप से
अकाल की स्थिति है। स्वाभाविक बात थी, सेठों के पास बहुत धन था। उन्होंने कहा हम आपको बहुत अच्छे से आहार करवा सकते हैं, पर एकांत में आपको रात के समय में आहार लेने आना पड़ेगा। तो वहाँ से रात में भोजन लेने के लिए उनकी वह व्यवस्था बनी। साथ में वो भोजन के लिए डिब्बे या आज वे 14 परिग्रह आदि रखते हैं, ये व्यवस्था बनी। फिर रात में नग्न दिगंबर भेष देखकर बहुत सारे महिलाएं दिग्भ्रमित होने लगी, गर्भपात होने लगे, डरने लगे। तो उसके लिए वस्त्र एक अखंड चोला के रूप में आया। कुत्ते रात में परेशान करने लगे तो लाठी आदि आई। तो क्रम क्रम से ये मान्यताएं और व्यवस्थाएं बदलती गई। और ये जो मुख्य इसके पीछे के आचार्य भगवंत थे, स्थूल भद्राचार्य महाराज, उन स्थूल भद्राचार्य महाराज के निमित्त से ही ये विभाजन हुआ। उन्होंने 12,000 शिष्यों के साथ यही रुकना पसंद किया। और स्वाभाविक बात थी, जीवन जीना था, तो उनको सेठों के अनुसार बदलना भी पड़ा। वस्त्र, लाठी, डिब्बे, भोजन आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलती गई। और फिर जैसे ही बदलती गई, वह आज तक वही व्यवस्थाएं चल रही है। और इसी मान्यताओं को लेकर, क्योंकि जो एक बार जिस मान्यता को लेकर जीने लगता है, जिसके साथ भीड़ हो जाती है, वह पुनः पीछे मुड़कर देखने का प्रयास नहीं करता। जबकि पुनः आचार्य भगवंत संघ के साथ लौटने के बाद उन्हें समझाने के लिए आए थे, पर जो अपने मत को, अपनी संख्या आदि को पुष्ट कर चुके थे, वह किसी प्रकार से अपने अहंकार, अपने भीड़ को छोड़कर वापस आने के लिए तैयार नहीं हुए। और तभी से ही ये दिगंबर श्वेतांबर का विभाजन प्रारंभ हुआ है। और स्वाभाविक बात थी कि जो जैसे मानने लग गया, क्रिया में करने लगा, वैसे ही उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए। आज जो कुछ भी आगम उनका हमें प्राप्त होता है, वह एक साथ उन श्वेतांबर मुनियों ने बैठकर वह इतिहास लिखा, आगम लिखा, और उनके अनुसार ही अपनी मान्यताएं बताते हुए उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाई। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो उनके सिद्धांत और हमारे सिद्धांत में ज़मीन आसमान का अंतर भी देखने के लिए मिलता है। वे स्त्री पर्याय से भी मुक्ति मानते हैं, वस्त्र सहित भी मुक्ति मानते हैं। अनेक प्रकार के सिद्धांतों में उनके यहाँ और हमारे यहाँ भिन्नता, क्योंकि मान्यता उन्होंने जैसी बनाई वैसे उनके सिद्धांत बनते गए, पर मूल धारा अखंड महावीर भगवान की एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। कोई किसी प्रकार से उसे माने अथवा ना माने, पर जो महावीर भगवान दिगंबर भेष में थे, क्योंकि कुछ कालांतर बाद उन महावीर भगवान को और सभी तीर्थंकर भगवंतों को भी उन्होंने कपड़ों के साथ, देव पुष्य यानी दुपट्टे के साथ दिखाना प्रारंभ किया। बहुत सारी बातें उन्होंने बनाते बनाते, क्योंकि जैसे सामान्य रूप से देखने के लिए मिलता है, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, ऐसे अनेक झूठों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। ऐसी ही झूठों की श्रृंखला मान्यताओं के माध्यम से यहाँ बनते हुए देखने के लिए मिली है। ये बहुत अच्छे से हर संप्रदाय, हर विभाजन वाला व्यक्ति जानता है कि मूलतः धर्म ये दिगंबर ही था। कहीं न कहीं समय के काल के प्रभाव के निमित्त से ये विभाजन हुआ है। सत्य यही है कि दिगंबर ही बनकर, निर्ग्रंथ बनकर ही मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। मान्यता समय समय पर जब दिगंबर आमनाय में ही बदल रही है, बहुत सारे पंथ संप्रदाय में वर्तमान में बढ़ते हुए संत पंथ आदि के नामों में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो फिर ये पूर्व काल में बनी हुई मान्यता और विभाजन बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रहार हमारे जिन शासन ने सहन किए हैं, आज नहीं चतुर्थ काल में भी ये कार्य होता रहा। इसलिए इस पे विकल्प ना करते हुए हम सभी विकल्पों को छोड़कर एक महावीर भगवान, एक जिनेंद्र भगवान के ही अनुयायी मानते हुए हमें समान रूप से जीने का अधिकार, जियो और जीने दो के रूप में समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ममता महावीर पहाड़िया, हरपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न है कि जब इंद्र बालक को जन्माभिषेक करते हैं तो उनके चिन्ह केवल इंद्रों को ही दिखते हैं कि बाकी सब इंद्रों को दिखते हैं? उनके चिन्ह विलीन हो जाते हैं कि या रहते हैं? नमोस्तु। जब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर पांडुकशिला पर अभिषेक करने के लिए ले जाता है, उस अभिषेक करते समय जो अंगूठे पर निशान या आकृति बनी होती है, उससे वह सौधर्मेंद्र तय करता है कि अमुक बालक तीर्थंकर का क्या चिन्ह होना चाहिए।
इसका मतलब अंगूठे पे जैसे किसी स्केच पेन से बनाई हुई ड्राइंग जैसी कोई आकृति नहीं होती। तीर्थंकर भगवान के बालक के शरीर पर सर्वांग रूप से 1008 शुभ लक्षण शुभ चिन्ह हुआ करते। जैसे हमारे भी हाथों में, किसी के हाथ में स्वस्तिक होता है, किसी के हाथ में धनुष, मोर, मछली आदि आदि चिन्ह होते, तो उस चिन्हों को जैसी एग्जैक्ट आकृति है वैसा नहीं होता, पर लगभग उस बिंदुओं को देखकर बनाया जाता है। आसमान में भी अगर आपने तारे देखे होंगे आकाश में अमावस्या के दिन, तो उन तारों को भी कुछ विशेष आकृति दिखती है। तो आकृतियों में कुछ लाइन नहीं बनी होती है या कुछ नहीं बने होते हैं। बादलों के भी आकार आपने देखे होंगे, तो वह कुछ आकृतियाँ अस्पष्ट रूप से दिखती है। तो ऐसे ही अस्पष्ट रूप से उन चिन्हों को, उन शुभ लक्षणों को ग्रहण करते हुए जो अंगूठे पर एक आकृति टाइप की बनी होती है, उससे सौधर्म इंद्र चिन्ह का निर्धारण करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई प्रिंट हुआ या कोई छपा हुआ ऐसा है कि जो बहुत सामान्य रूप से दिख जाए। गौर से देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिख सकता है, पर चूँकि सौधर्म इंद्र मुखिया होता है, उसके ही मुखारविंद से या उसके ही माध्यम से उसका निर्धारण किया जाता है। ये नियोग हुआ करता है। यूँ तो अभिषेक करने वाले बहुत सारे होते हैं इंद्र। किन्हीं आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि मात्र अकेला सौधर्म करता है। कई आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, सभी इंद्र करते हैं अभिषेक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि सौधर्म मुखिया है। सभी पंचकल्याणकों में, सभी क्रियाओं में उसको ही आगे किया जाता है। ये नियोग होने के कारण से वो तय करने वाला, घोषणा करने वाला सौधर्म होता है। अन्य भी कोई इंद्र उसे गौर से देखे तो उसे दिखाई देगा। वो कोई ऐसा नहीं कि सौधर्म देखा कि गायब हो गया। ये ध्यान रखना, जैसे हाथों में आकृतियाँ दिखती है, शरीर पर भी कुछ आकृतियाँ निशान होते हैं, तिल होना, मसा होना, ये जैसे लक्षण है, ऐसे अनेक लक्षणों में उनके अंगूठे पर ये जो एक धुंधली धुंधली आकृति होती है, गौर से देखने वाले सबको दिख सकती है। पर चूंकि सौधर्म मुखिया है, उसका नियोग होता है, वो जैसा उद्घोषित करता है वैसा उस चिन्ह को देखकर उसका निर्धारण किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक छावड़ा, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक कोटेशन के रूप में है, ठगना नीच को बंद करें, इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। जो छल कपट है, मायाचारी है, उसे ही सामान्य भाषा में ठगना कहा जाता है। और आज व्यक्ति ये सोचता है, और आज का ही नहीं अपितु हर काल में, जो दूसरे को ठगने का प्रयास करता है, दूसरे के साथ छल कपट मायाचारी करता है, वह ये सोचता है कि मैंने कितने बेमालूम तरीके से सामने वाले को ठग लिया, पागल कर लिया, उसके साथ मायाचारी कर ली। ये सोचते हुए वो खुश होता है, और दूसरे के साथ मायाचारी करके खुश होने वाला व्यक्ति दूसरे को ठग पाए ना ठग पाए, पर वह स्वयं को ही ठग रहा है। ये बहुत बड़ी भूल उसे स्वयं की समझ में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं दूसरों को फंसाने से, दूसरों को ठगने से जो उसे आनंद उत्पन्न हो रहा है, उस आनंद के कारण से ये भूल रहा है कि गलती किसी दूसरे के साथ लगने वाली नहीं है, यानी उस ठगने का फल किसी दूसरे को मिलने वाला नहीं है, अपितु कर्माश्रव कर्मबंध के रूप में भविष्य में उदय में आते हुए उसी व्यक्ति को दुख देने के लिए निमित्त बनने वाला है। और यही समझाने के लिए ये कोटेशन आगम आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है कि निज को ठगना बंद कर दो, या ठगना निज को बंद करो आदि रूप जो भी हमें सूत्र कोटेशन आदि प्राप्त हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य अभिप्राय यही है कि भले ही दूसरे को लेकर आप ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, पर हकीकत यही है कि पर सापेक्ष होकर आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं कर्मों के निमित्त से स्वसापेक्ष होकर ही उदय में आने वाला है। इसलिए निज को ठगना बंद करने का अभिप्राय यही है कि व्यवहार से दूसरों को ठगना और निश्चय से अपने आप को ठगना, क्योंकि एक कार्य के दोनों प्रकार से फल जीव प्राप्त करता है। जो व्यवहार की अपेक्षा से दूसरों को ठगते हुए, मायाचारी करते हुए खुश हो रहा है, वह अपने आप को ठगता हुआ ना
जानने के कारण ही हो रहा है। और ये भूल वो ना करे, वो ये जान ले कि मैं जैसे दूसरों को ठग रहा हूँ उससे कई अधिक गुना हमें स्वयं को ही कर्म के आश्रव बंध के कारण मैं ठग रहा हूँ, ये समझ में आए। इसलिए ये सूत्र देकर कहा गया है कि निज को ठगना बंद करे, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को तो ठगना कभी नहीं चाहता, पर जो अनजाने में दूसरों को ठग रहा है या जानकर भी दूसरों को ठग रहा है, वह बहुत बड़ी भूल अपने आप को ठगने के रूप में कर रहा है। ये एक चेतावनी रूप चाहे कोटेशन समझे, सूत्र समझे, जब तक जीव को ये भान नहीं होगा कि मैं जैसा जैसा दूसरों के साथ करूँगा वैसा वैसा मेरे साथ होगा, तब तक वह अपने आप को ठगता ही रहेगा, अपने स्वयं के साथ ही मायाचारी करता रहेगा। इसलिए ये सूत्र वास्तव में सभी जीवों को अपने मात्र कॉपी पेन घर में ही नहीं, अपने तो दिलो दिमाग में रखने की आवश्यकता है कि निज को ठगना बंद करो, क्योंकि ये प्रत्येक पुरुषार्थ जो जो हमें बाहर दिख रहा है, कहीं न कहीं हमारे अंतरंग में भी वैसा का वैसा दर्पण के भांति प्रतिभासित होता हुआ मिल रहा है। उसका उत्तर, उसका रिजल्ट भले ही आज समझ में आए अथवा ना आए, पर कभी न कभी उसका फल जीव को अवश्य ही मिलता है। जैसे कहा जाता है, दगा किसी का सगा नहीं होता, ना मानो तो करके देखो। यही स्थिति है, जो दगा करता है वह कभी किसी का सगा हो नहीं सकता। जब अपने आप के साथ दगा किया जा रहा है तो अपना आप भी कभी किसी के साथ नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हाट पिपलिया मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता टोंगिया अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अपन अपने कर्मों की निर्जरा किस प्रकार करें। तपसा निर्जराच, इस प्रकार से सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान कहते हैं कि तप के माध्यम से ही जीव अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है। तप आवश्यक नहीं है कि मात्र बहिरंग तप ही हो, क्योंकि उस तप को, तपस्या को दोनों प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। भले ही जीव कोई बहुत बड़ा बहिरंग तप कर पाए ना कर पाए, उपवास, रस त्याग आदि नहीं भी कर पाए, पर कम से कम अगर अंतरंग तपों के माध्यम से विनय, वैयावृत, प्रायश्चित, स्वाध्याय आदि रूप भी घर में बैठे बैठे जीव तपस्या करेगा, तप करेगा, तो नियम से ही कर्मों की निर्जरा कर सकता है। इसके अलावा पूर्व भवों में जो पाप कर्मों का आश्रव जीव ने किया है, उस कर्म की निर्जरा यानी अनादि के कर्मों की निर्जरा के लिए श्रावकों की अपेक्षा से आचार्य भगवंत बहुत अच्छा साधन कहते हैं, जो कि जिनेंद्र अरहंत भगवान की भक्ति पूजा भी उसमें शामिल होती है। तो कैसा कर्म है, किस प्रकार से कर्म की निर्जरा करनी है, उस पर निर्भर करता है कि किन कारणों को प्राप्त करते हुए एक सामान्य जीव कर्मों की निर्जरा कर सकता है। पर सामान्य रूप से ये पक्का मानना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति और तपस्या के माध्यम से जितने चाहे कठोर से कठोर कर्म क्यों ना हो, उन कर्मों का पूर्ण रूप से निवारण किया जा सकता है, कर्मों का क्षय, कर्मों की निर्जरा भी की जा सकती है। जैसे अंतरंग तपों में कहा है स्वाध्याय, वह स्वाध्याय के लिए बहुत बड़ा कोई शारीरिक परिश्रम नहीं लगता है। भले ही आगम के ग्रंथ पंक्तियाँ समझ में आए अथवा ना आए, पर श्रद्धा पूर्वक सुनने से भी आचार्य भगवान कहते हैं कि असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा प्रति समय जीव करता है। माना कि पहले समय में 2, अगले समय में 4, फिर 16, फिर 64, इस प्रकार से गुण श्रेणी यानी गुणित होते हुए कर्मों की निर्जरा मात्र श्रद्धा से स्वाध्याय को सुनने, समझने, पढ़ने से किया जा सकता है। स्वाध्याय एक प्रकार का नहीं है, धर्मोपदेश सुनना ये भी स्वाध्याय है, ग्रंथ को पढ़ना ये भी स्वाध्याय है, प्रश्न पूछना ये भी स्वाध्याय है। तो किसी भी प्रकार से जैसा संभव हो वैसा स्वाध्याय करना, ये एक तप हुआ। साथ में हुई गलती के बारे में पश्चातापूर्वक गुरुजनों से प्रायश्चित ग्रहण करना, उसे पूर्ण करना, ये प्रायश्चित नाम का भी तप है। इससे अलावा बहुत आसान, बहुत सामान्य बात जो विनय तप के रूप में कहा है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, इन चारों प्रकार के विनय को प्राप्त करना, जो हमसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र से ज्येष्ठ
श्रेष्ठ है उनकी विनय करना, शारीरिक मानसिक कायिक प्रकार से उपचार से जो उनके साधन हैं उनकी भी विनय करना, तो इन बहिरंग नहीं सही अंतरंग तपस्या के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो सकती है। और बहिरंग की भी बात करें तो बहिरंग तपों में भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा 24 घंटे का उपवास करने से ही कर्मों की निर्जरा हो। कुछ घंटे के लिए भोजन पानी आदि का त्याग कर लेना, कुछ मिनटों के लिए शरीर से ममत्व छोड़कर बैठ जाना, आदि आदि जैसे बने वैसे श्रावक तपस्या के माध्यम से और जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से पूर्णतया कर्मों की निर्जरा कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विनोद झांझरी हाटपिपलिया मध्य प्रदेश से अगले समीचीन चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरी यहाँ प्रश्न है कि हम ऐसा क्या कर्म करें कि स्त्री पर्याय का छेदन करके अगले भाव में जैन कुल में पैदा होकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़े। स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए आचार्य भगवंतों ने एकमात्र साधन कहा है, वह आर्य का भेष, आर्य का व्रत, आर्य का दीक्षा को धारण करना। जब तक भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक उस आर्य का व्रत आर्य का दीक्षा को जीव धारण नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार से मनुष्य पर्याय से स्त्री पर्याय का छेदन नहीं किया जा सकता। देव पर्याय की अपेक्षा से आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो सची सौधर्म की हुआ करती है वह भी एक भवावतारी होती है। जो जिनेंद्र बालक के जन्माभिषेक के समय में वह अनीचा भक्ति करती है, उस अनीचा भक्ति का ही वह फल है कि वह उस देव पर्याय में भी स्त्री पर्याय का छेदन करते हुए अगली बार मनुष्य बन के निर्ग्रंथ बन के आत्मा का कल्याण कर मोक्ष प्राप्त करती। उसी प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर किसी स्त्री पर्याय से मुक्ति प्राप्त करने की भावना है तो नियम से उस जीव को कहीं आर्य का व्रत आर्य का दीक्षा धारण करते हुए जैसे धवल वस्त्र पहने जाते हैं, ऐसे ही धवल परिणामों के साथ मायाचारी से रहित होकर उन व्रतों का महाव्रतों का पालन करने की आवश्यकता है। और जितने श्रद्धा समर्पण के साथ मायाचारी से रहित होकर उन महाव्रतों का पालन किया जाएगा, आर्य का व्रतों का पालन किया जाएगा, उतना ही निकट और निकट आपका मोक्ष और मोक्ष मार्ग पूर्णतया प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए वर्तमान में भी स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए अपने शक्ति के अनुसार अपने महाव्रतों को पालन करने का पुरुषार्थ प्रारंभ करना चाहिए। पर साधकतम साधन यानी श्रेष्ठ साधन आर्य का व्रत को आर्य का दीक्षा को ही धारण करने का है। उसे ग्रहण करने से ही स्त्री पर्याय का छेद साक्षात हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।